हेलो बच्चों, आज कक्षा 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो भी बच्चे हैं इस लायक उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात है, इसमें करना क्या है, इंस्ट्रक्शन पर लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक समीकरण बनाना है और उस युग्म को किस विधि से, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए समीकरण क्या है, कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब आप समझिए कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो 10 है। कितनी है? 10 है, ठीक है। तो समझाने के लिए हम लिखते हैं कुल छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या ये आपको दिया गया है, बराबर 10 है, ठीक है। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। पहली प्रतियोगिता होता है गणित का, उसमें कहता है 10 विद्यार्थी ने भाग लिया। किसका? क्लास 10 का 10 विद्यार्थी ने भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, आप हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि तुलना किससे किया जा रहा है। क्या बोले? तुलना किससे किया जा रहा है, ठीक है। तुलना का क्या मतलब होता है, ये देखिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तुलना किया जा रहा है लड़के से, ठीक है, कि लड़का से ना लड़की 4 ज्यादा है, ठीक है। जैसे किस संख्या से तुलना किया जा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 चर वाला है। कितने चर वाला है? 2 चर वाला। तो हमको इसमें जरा सा भी हेजिटेशन नहीं करना है, आपको मान लेना है एक लड़का है और एक लड़की है, 2 ग्रुप है, तो आपको मानना पड़ेगा। माना कि लड़कों या लड़कियों की संख्या, ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? x है, आप मान लीजिए, तथा लड़कों की संख्या y। आप मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या क्या है? x है, तथा लड़कों की संख्या क्या है? y है। अब ध्यान से समझिए भाई साहब कि दोनों मिला के कितना है। दोनों मिला करके अगर लड़का लड़की दोनों को जोड़ दे, कितना आ गया? 10। बात समझ में आया? इसीलिए हम लिखे थे कुल छात्रों की संख्या पहले लिख दिए थे, कितना है? 10 है। ये मान लीजिए आपका समीकरण 1 बना, ठीक है। दूसरा बहुत आसान है, एक तरफ लड़की है और एक तरफ लड़का है। अब यहाँ पे मजे वाली बात है कि तुलना का क्या मतलब होता है। ये रहा लड़की और ये रहा लड़का। लड़की लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? तो लड़का से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा। अगर लड़का में वही 4 हम जोड़ दें, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या पता चल जाएगा। अब इससे इक्वेशन बनाइएगा तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। कि लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो भाई साहब ये आपका समीकरण बनके तैयार है। ये समीकरण बनके आपका तैयार है। लेकिन अगर मेरी तरह से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे इसको, तो हम इसको जो है इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख करके, ठीक है, अगर आप ज्यादा चाहते हैं इजी करना तो इसको ऐसे ही रहने दें, x का मान निकाल दें। ये समीकरण कितना हो गया? 2। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप x का मान निकाल लेंगे तो लिख लीजिए यहाँ x बराबर हो जाएगा 10 माइनस y। 10 माइनस y, ठीक है। तो x का मान आपका निकल गया 10 माइनस y।
अब क्या करना है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला जैसे कि अगर हम पहला इक्वेशन लें, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर जो 10 लिया गया है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से हम x y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ये रहा x, ये रहा y। आप ऐसा कीजिए ना कि जो राइट में होता है, जो राइट में होता है उसका मान अपने मन से कुछ भी रखिए, ठीक है, और x का मान आता आ जाएगा। अपने मन से कुछ भी रखिए, लेकिन ऐसा रखिए जो आपकी कॉपी में आसानी से एडजस्ट हो जाए पेज पे। ठीक है, ऐसा मत रख लीजिएगा कि पेज से बाहर चले जाए, है ना, तो फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। तो बिल्कुल समझ के करना है। ठीक है, ऐसा लेना है कि x और y का मान में ना थोड़ा सा डिफरेंस हो, आगे पीछे हो, थोड़ा ज्यादा भी कभी हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, तो घबराना नहीं है, बट थोड़ा सा आगे पीछे का। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, वो क्या है जो सबसे ज्यादा खास है कि कभी भी आप x y का मान निकालिएगा ना तो ऐसा मान रखिएगा जो आसानी से कट जाए, दशमलव में नहीं आए। अगर अपवाद में ऐसा कुछ आता है कि दशमलव में लाना ही पड़ेगा तो एक अलग बात है, लेकिन यथासंभव जितना हो सके आपसे प्रयास कीजिएगा बिना दशमलव वाला है। ठीक है, मतलब पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, प्राकृत संख्या में आए या पूर्ण संख्या में आए, ऐसा। पूर्ण संख्या मतलब 0 से जो 1 2 3 4 5 अप्राकृत बस नंबर ही हो। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे ये देखिए, ये रफ का काम है, हम करते हैं। पहला इक्वेशन क्या, हम यहाँ पे समीकरण आपको एक क्यों लिखे ये वाला, यहाँ पे आसान हो जाएगा आपको बनाना। कैसे आसान हो जाएगा ये देखिए ध्यान से, कि अगर हम x बराबर यहाँ पे रखें 10 माइनस वाई, अगर y का मान अगर हम थोड़ा सा कुछ भी रखें, सपोज कीजिए कि अगर हम y का मान 5 रख दें तो x का मान क्या आता है 0। तो y का मान 5 रखे तो x का मान क्या आएगा 0। अगर हम इसका मान y का मान क्या रखें, y का मान क्या रखें 4 रखें, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 6 आएगा। x का मान 6, इसका मान 4। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम x का मान y का मान कितना रखें 10 है और 3 रखें तो x का मान कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, y का मान हम 3 रखें, इसका मान कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अगर हम सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, अगर हम यहाँ पे 10 तो है, इसका मान 5 रखे तो ये 5 आएगा। ठीक है, देखिए बड़ा घटना हो रहा था भाई, घटना होने से बच गए हम लोग, है ना, फिर दिक्कत होता ग्राफ बनाने में, है ना। एक बड़ी घटना हो रही थी, देखिए 10 था और यहाँ हम 5 रख दिए थे। ठीक है, y का मान 5 रखे हैं, ठीक है, y का मान क्या रखे 5 रखे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो याददाश्त बढ़ाने के लिए, गड़बड़ ना हो इसके लिए y बराबर आप 5 रख दें, तब ऐसे सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो x का मान 5 और जब यहाँ पे y बराबर हो 4 तो x का मान आया 6, और जब यहाँ पे y बराबर कितना हो, y बराबर हो 3 तो इसका मान आया 7। तो ये पहला क्वेश्चन बना। ठीक है, ये पहला काम कर लीजिए पहला इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, ये भाई साहब का क्वेश्चन आ रहा है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1। ठीक, तो भाई साहब ये तो मेरा रफ वाला पार्ट था, आप समझ ही गए होंगे। अब इसको थोड़ा देर के लिए हम साइड कर देते हैं। साइड क्या करेंगे, हम इसको साफ ही कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि दूसरे वाले भाई साहब से मिलना है, ठीक है, तो चलिए दूसरा वाला क्या है कि हम इसको बताए थे आपको x बराबर क्या करना है आपको y प्लस 4। आप एक काम कीजिए y का मान रखते जाइए, x का मान आएगा, y का मान 1 रखेंगे x का मान आते जाएगा।
क्या घटना घट रहा है भाई, 4 है तो 4 ही रखेंगे ना। तो y का मान जब हम 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। y का मान हम क्या रखें, x रखें तो 5 आ रहा है। अगर हम y की जगह 2 रखें तो इसका मान 6 आ रहा है। अगर हम y की जगह 3 रखें तो x का मान 7 आ रहा है। ठीक है, तो y की जगह अगर हम 2 रखें तो इसका मान 6 आया, y की जगह अगर हम 3 रखें तो इसका मान 7 आया। ये बन गया। ठीक है, अब तो मेरा ये रफ वाला पार्ट था। ठीक है, तो x y का वैल्यू हमको पता चल गया। अब क्या करते हैं, हम इसको साफ कर देते हैं, है ना। अब साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ये देखिए, x का 4 है, y का 6 है। बस थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। ठीक, और उसके बाद आ रहा है क्या, x का 7 y का 3, x का 7 y का 3। ये तो गड़बड़ हो गए भाइयों। ये रहा 5 5, ये रहा 4, और यहाँ पे आ गया 7 3। ठीक है, इसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अच्छा, अब दूसरा का देखिए क्या आ रहा है। दूसरा का आ रहा है, अगर हम y का मान 1 लें तो x का मान 5 आ रहा है। y का 1 तो x का मान 5। ठीक, y का 1, x का 5, 2, और इसका 6, x का 6 और इसका 2। और y का 3, x का 7। तो यहाँ पे भाई ये वाली इक्वेशन का भी आ रहा है कटिंग पॉइंट, और यहाँ पे ये दूसरे वाली इक्वेशन का भी कटिंग पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसका यहाँ पे आ रहा है आपका 6 2, और यहाँ पे आ रहा है 5 और 1। ठीक है, हम साइड में होंगे ताकि आपको दिखाई दे क्या कर रहे हैं। तो जहाँ पे ना इसका कटिंग पॉइंट आ रहा है वही आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ रहा है कितना, 3। ये देखिए x में आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है 7, और y बराबर आ रहा है 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, x की जगह देखिए 7 आ रहा है और y की जगह देखिए 3 आ रहा है। मतलब ये हुआ 7 हुआ लड़कियों की संख्या। 7 क्या हुआ, लड़कियां हुआ है 3। 7 क्या हुआ, लड़कियां। ठीक है, और चूंकि y बराबर हमने क्या माना था, लड़का। ठीक है, तो 3 हो जाएगा लड़कों।
लड़के। ठीक है, 3 क्या हो जाएंगे? लड़के। ठीक है, तो देखिए बिना हम सॉल्यूशन किए ग्राफ पे इसका पता लगा लेते हैं कि x का वैल्यू क्या आने वाला है, y का वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है भाई साहब, करने में बहुत मेहनत पड़ता है, तो थोड़ा सा लाइक करते जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।